हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर 2024 को होगी। 2024 को सुबह 11:44 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस दिन नमक वर्जित रहता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो नमक नहीं ही खाएंगे, लेकिन जो व्रत नहीं करने वाले भी नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। व्रत न कर पाए तो इस उपाय से भी भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वालों को इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मकता ऊर्जा आती है।
इसे साथ ही प्याज लहसुन से युक्त भोजन भी न खाएं। एक समय ही भोजन करें। धन की परेशानी से पार पाने के लिए अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठ वाला सूत्र हाथ पर बांधे। इससे विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। सूत्र बांधने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शास्त्र के मुताबिक अनंत सूत्र के लिए रेशम या सूत के धागे के अलावा किसी अन्य धागे का इस्तेमाल न करें। भूल से भी इस दिन किसी पशु व पक्षी को सताना नहीं चाहिए। अगर घर में कोई सदस्य बीमार है तो अनंत चतुर्दशी के दिन एक अनार लेकर उस व्यक्ति के सिर पर से 14 बार उतारना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्द ही अच्छा हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 जायफल लेकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाना चाहिए और फिर इसे चौराहे पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में लगी बुरी नजर जल्दी ही उतर जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाना चाहिए और फिर इसे चौराहे पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में लगी बुरी नजर जल्दी ही उतर जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि के मंदिर में लाल फल अर्पित करने से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है। यह अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में श्री अनंत भगवान का ध्यान करते हुए धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले में अनंत, उसके बाद आर्षिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है। जो मनुष्य विधिपूर्वक इस दिन श्री हरि की पूजा करता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। व्रत रखने वाले पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाओं को अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही बांधा जाना चाहिए। अनंत सूत्र को बांधने वाले को दिन भर उपवास व्रत रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद 14 दिनों तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए एवं इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूत्र बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इसे बांधने से आरोग्य का वरदान मिलता है। साथ ही पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी पर राशि अनुसार अनंत की डोरी बांधने से जीवन में चारों तरफ से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मेष एवं वृश्चिक राशि वाले लाल रंग की अनंत डोरी बांधें। वृषभ, कर्क एवं तुला राशि वाले सफेद रंग की अनंत डोरी बांधें। मिथुन एवं कन्या राशि वाले हरे रंग की अनंत डोरी बांधें। सिंह राशि वाले गुलाबी रंग की अनंत डोरी बांधें। धनु एवं मीन राशि वाले पीले रंग की अनंत डोरी बांधें। धनु एवं मीन राशि वाले पीले रंग की अनंत डोरी बांधें। मकर एवं कुंभ राशि वाले काले रंग की अनंत डोरी बांधें। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।